असर के वक्त के लिए हैं कि नमाज असर का जो वक्त है, इस वक्त में कबूलियत के लम्हात और घड़ियां हैं और ड्यूटी तब्दील होती है हमेशा फजर के बाद और असर के बाद। और असर के बाद जो रिज़्क मिलता है दूसरे दिन का होता है, उस दिन का नहीं होता। ये भी ज़हन नशीन रहे, असर के बाद जो रिज़्क होता है वह दूसरे दिन का होता है, उसी दिन का नहीं होता। फजर के बाद फरिश्तों की ड्यूटियां तब्दील होती हैं, जो हमारे अमाल लेके जाते हैं, हमें खैर के काम में देख के जाते हैं, हमें खैर बांटने वाला देख के, उसके फ़ोटो खींच के, उसकी मूवी बना के वो चले जाते हैं। फिर फजर में और फरिश्ते आते हैं, और जो फजर में फरिश्ते जाते हैं अल्लाह के हुजूर हमें खैर में देख के आते हैं। इसलिए फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद कुछ लम्हे बैठ के तस्बीहात हैं, कुछ लम्हे बैठ के कहने लगे ठहर जा, मैं मस्जिद नबी का पिलर पकड़ता हूँ, यहाँ फोटो खींच, यहाँ जरा बैठता हूँ तस्बीह करता हूँ, ऐसे हाथ उठाता हूँ, यहाँ खींच। मैं काबा शरीफ के ऐसे तवाफ करते करते मेरी कोशिश थी, मैं आहिस्ता से काबा के करीब चला गया, क्योंकि काबा के करीब अक्सर बेचारी नादान औरतें बहुत जाती हैं, हजर अस्वद को बोसा देने में दुपट्टा उधर और बाई उधर, और फिर फखर से आके बताती हैं, जबकि इस्लाम ने इस अमल से मना किया है। कि इस्लाम ने पहले रियायत दे दी है, दूर से इस्तलाम है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, एक बंदा था मोबाइल पे बता रहा था, अब मैं काबा के करीब जा रहा हूँ, हुण मैं दरवाजे के नेड़े होया, अब मैं करीब आ रहा हूँ, करीब आता हूँ। अच्छा, वो काबा के दरवाजे के करीब, मुल्तज़म के करीब पहुंचा, वहां दुआ मांगना है। अब दुआ मांगने के बाद निकले कैसे? कुछ सारा जहान तो उधर ही आ रहा ना, उधर आ रहा। अब वो दुआ, कोई अम्मा थी जो भी थी, उसको बता रहा कि अम्मा मैं ये दुआ मांग रहा हूँ। मोबाइल पे एक हाथ यूं है कि देखें काबा के दरवाजे की चौखट तक हाथ पहुंचता है, आम आदमी का नहीं पहुंचता, जिसका कद दराज हो तो उस तक पहुंच जाता है। तो एक हाथ ऐसे मोबाइल पे था, और अम्मा मैं पहुंच रहा हूं। अब जब दुआ की कहानी खत्म हुई, वो पैकेज खत्म हुआ, क्योंकि रियाल गिर रहे होते हैं, तो वो अब निकले कैसे? सजन गुडी उडावदा ते लांबी दित्ती डोर, सजन गुडी उडावदा मारवाड़ी जबान है, ते लांबी दित्ती डोर, झूठा लगा प्रेम का, कहां गुड्डी कहां डोर। अब फंस गया, और ऐसा फंसा कि दम घुट गया। मैंने अपनी आंखों के सामने 3 इंडोनेशियन मरते देखे हैं, ऐसे आए और गए नीचे। वो बेचारे छोटे से कद के होते हैं, बड़े शरीफ लोग होते हैं, बेजरर होते हैं। हम सफा मरवा में थे, तवाफ़ ज़ियारत था, तो वहीं जो है एकदम अजान हुई, तो वो हर चीज़ ऐसे रुक गई, और वहीं सफ़े बनना शुरू हो गई, और वहीं बंदे गिर गए। अब वो कैसे निकले? अब मैंने कहा तारिक, इस वक्त की दुआ यही है कि इसकी जान बचा। बस मैं हालांकि खुद पहुंच गया था, मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे भी दिल में थी बड़ी लज्जतें, मेरे भी दिल में कुछ था अल्लाह से बातें करूं। अब मैंने उसको कहा, सोचा तरीका, मैंने कहा ऐसा कर, तू मेरे यहां से ना कमर से ऐसे हाथ पकड़, और मैं आगे जोर देता हूं, और तू मुझे ना छोड़ना। पता नहीं अल्लाह ने कहां से जोर दिया, ऐसा कोई पहलवान तो हो नहीं मैं। उसको निकाल के बाहर ला के फिर मैं अंदर नहीं जा सका। वल अस्र, ड्यूटियां तब्दील होती हैं, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू के फरिश्ते देखते हैं कि किस खैर के काम में लगा हुआ था, और दूसरे फरिश्ते जब आते हैं वो कहते हैं मैं भी इसी खैर के काम में उसे देख के आया था।
शेख नसीर साहब के बेटे का हुआ वलीमा। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहते थे। तो वलीमा जो हुआ, नत्थु माशकी था तो वो भी उस वलीमे में था। मैं भी गया, वालिद साहब भी गए। तो एक बहू साहब थे, उनका नाम मुनासिब नहीं। तो नत्थु माशकी ने कहा कि हाजी साहब वो बहू साहब बड़ा खा रहे थे। उसने कहा वो तो मेरी शिफ्ट में थे। उसने कहा नहीं, वो तो मेरी शिफ्ट में थे। उन्होंने ना, मैंने मेरे सामने बैठे थे, बस वो खाली डांगा कहते थे कि भाई सिर्फ बोटियां ले आना, बस रोटियां हैं बोटियां ले आना। तो वो तो मेरी शिफ्ट में थे। उसने कहा मेरी शिफ्ट में भी थे। साथ बच्चा बैठा था ना, वो थोड़ी देर के बाद कहता अब्बू चावल, कहता भैया इसको जरा चावल डाल देना। फुर्सत नहीं थी, नफ्सा नफ्सी का आलम था। उसने कहा तुझे दुनिया में सबसे अच्छा बंदा कौन अच्छा लगता है? उसने कहा जो वो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, वो मुझे सबसे अच्छा बंदा लगता। ये असर का वक्त अजीब वक्त है और इसमें जिम्मेदारियां, ड्यूटियां तब्दील होती हैं। और आगे सूरत एक अनोखा राज बता रही है कि जिसने असर के वक्त को ज़ाय कर दिया वो बहुत खसारे में है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। जिसने असर के वक्त की कदरदानी न की वो दुनिया का सबसे बड़ा घाटा और खसारे में रहने वाला शख्स है। जिसने असर के वक्त की कदरदानी ना की, बहुत बड़ा हसास मामला है। और तस्बीह खाने में जो जिक्र खास होता है, खत्म खाजगान होता है, जिक्र खास होता है, ये ऐन असर के बाद होता है। और सिर्फ रमजान में नहीं, सारा साल होता है। अल्लाह के फजल से सारा साल होता है। और ये रमजान का मामूल हमें बताता है कि दुआएं की कबूलियत का वेला वक्त असर के बाद का खसूसी वक्त है। असर के बाद का खसूसी। मेरी बहुत ज़्यादा इस पे एक कुछ दर्स चले हैं असर के बाद के औकात में, जिसमें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इन लम्हात में एक निज़ाम आलम तब्दील होते हैं, कायनात की तरतीब तब्दील होती है, दुनिया का निज़ाम तब्दील होता है। और दिल के दौरे पूरी रिसर्च है साइंस की, असर के बाद पढ़ते हैं। यानी वक्त नहीं है, अक्सरियत के एतबार से असर के बाद दिल के दौरे पड़ते हैं। जिस तरह दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जराइम 13, 14 और 15, अय्याम 20, 13, 14 और 15, चांद की 13 और 14 और 15 मेरे रिसर्च मेरे पास मौजूद है। पूरी दुनिया में इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा जराइम होते हैं, कत्ल व गारत होती है और सबसे ज्यादा जराइम होते हैं। इन्हीं जराइम के पेश नज़र अब कुरान का निज़ाम देखें, हदीस का निज़ाम देखें, मेरे मदीने वाले का फरमान देखें और मेरे आका की तरतीब देखें। फरमाए इन 3 दिनों में रोज़े रखो। रोज़ा सब्र देता है, रोज़ा बर्दाश्त देता है, रोज़ा तहम्मुल देता है, रोज़ा बुर्दबारी देता है, रोज़ा माफ़ करना देता है। हत्ता कि हदीस में यहाँ तक आता है कि तू ही तुझसे उलझे तो उसको कह दे कि भाई मैं रोजे से हूं। उससे कह दे कि मैं रोजे से हूं। और हमारी तिब के अंदर और किताबों में, तफसीर की किताबों में यहां तक लिखा है कि जो शख्स इन 3 दिनों में हजामा करवाएगा, हजामा वो जो खून खोलना था वो यूं निकालना था, और जिस खून के खोलने से कत्ल गारत, जराइम और जिंदगी में एक हैरत अंगेज तौर पे मसाइल और मुश्किलात पैदा होनी थी, कई घर उजड़ जाने हैं, हजामा जो कट लगा के खून निकालते हैं, सुन्नत अमल है। जिसने असर के वक्त को ज़ाय कर दिया बहुत खसारे में चला गया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बहुत खसारे में चला गया। इसकी कई तफसीरें हैं। एक तफसीर यह भी है आशिकाना कि जिसने असर के वक्त में थोड़ी सी कोताही कर ली। और दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसको असर मिले
عصر کا وقت ملے، پھر عصر کے بعد کی تسبیحات ملیں اور ان تسبیحات کی دعائیں ملیں، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ عصر کا وقت اور عصر کی تسبیحات ملیں، وہ دنیا کا آخری خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ قادریہ کے بہت عظیم ہستی، فرمایا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ آپ عصر کے بعد بیٹھے ہوں اور تسبیحات نہ کرائی ہوں اور تسبیحات نہ کی ہوں۔ اور کسی نے ایک دفعہ پوچھا شیخ سے کہ شیخ یہ فرمائیں آپ سارے لمحات میں تسبیحات کرتے ہیں لیکن عصر کے لمحے میں کوئی تسبیحات انتہائی آپ کے مزاج کے اندر، یعنی دوسرے لفظوں میں سخت پابندی اور ڈسپلن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو تم عصر کے بعد سانس لینا چھوڑ دو، زندگی کا سب کام کرنا چھوڑ دو۔ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھ لو۔ آخری عمر میں حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ ہاتھ پہ سبز کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے۔ 1978 میں حضرت کا وصال ہوا، میں نے ان کا جنازہ پڑھا اور زیارت کی۔ آخری لمحات میں کشف اتنا بڑھ گیا تھا، فرماتے تھے فقیرو جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، اور سب سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے کپڑے کے اوپر سے، کیونکہ انسان کی کچھ کشفی دنیا جب بہت اخیر پہ چلی جاتی ہے پھر وہ سامنے میرے آپ کے وجود انسان کا ہے پر اس کے اندر کتا فٹ ہے، بندر فٹ ہے، خنزیر فٹ ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے جب عشق مصطفیٰ سے جاتا ہے، مدینے والے کی غلامی سے جاتا ہے، چوکٹ مصطفیٰ سے جاتا ہے۔ جانور نہیں، وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ان لمحات کی اولیاء صالحین نے ہمیشہ قدردانی کی ہے، ان عصر کے لمحات کی اور عصر کے بعد کے اذکار کی اور عصر کے بعد کی تسبیحات کی اور عصر کے بعد اللہ سے مانگنے کی۔ جو شخص عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا، عصر کے بعد آیت الکرسی 70 بار پڑھے گا۔ آیت الکرسی کے 3 عمل ہیں عصر کے بعد، عرض کر دوں۔ ایک عمل یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہے، اور جس وقت مغرب کی اذان ہو اور اذان میں مؤذن اللہ اکبر کہے یہ سجدے میں چلا جائے، کیونکہ اذان سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے میں جائے اور اللہ سے اپنی فریادیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جو مانگے گا سو ملے گا، اور ادھر اذان ختم ہو ادھر اس کی فریادیں ختم ہو جائیں اور اس کے سجدے سے سر اٹھا لے۔ 7 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے، رب مرادوں سے جھولی بھر دے گا۔